दोस्तों, हमारे देश के तमाम राज्य के तमाम लोग यही सोच रहे थे कि आखिर कोई तो ऐसा होगा जो पूरे राज्य में हो रहे भ्रष्टाचारी नेताओं से मुक्ति दिलाएगा, भ्रष्टाचार को खत्म करेगा। दोस्तों, ऐसा वक्त अब आ चुका है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह वादा किया था कि 2023 का समाप्त होते होते हम करप्शन को पूरे देश से समाप्त कर देंगे और जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है उन तमाम नेताओं को जेल के अंदर डाल देंगे। दोस्तों, ऐसी प्रक्रिया अब शुरू हो चुकी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो वचन था कि 2023 के अंत होते होते तमाम भ्रष्टाचारियों को जेल के अंदर में डाल देंगे, अब उनकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दोस्तों, आपको बता दें कि आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राज्य के आपराधिक जांच विभाग यानी कि सीआईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद यादव, उसके बेटे तेजस्वी यादव और उनके जितने भी परिवार के लोग हैं जिन्होंने लैंड फॉर जॉब के मामले में जो सीबीआई के पास चार्जशीट जमा हुई है उसमें जिस जिसका नाम है, उन तमाम लोगों को इसी सितंबर में जेल की शुभ यात्रा को तय करनी पड़ेगी, यानी कि जेल के अंदर में इन तमाम लोगों को भी डाला जाएगा। साथ साथ आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी जेल के अंदर में डालने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उसके ऊपर भी काल मंडरा रहे हैं, उसे भी गिरफ्तार किया जाएगा किसी वक्त सीबीआई द्वारा। दोस्तों, अब चलते हैं मेन मुद्दा पर कि आखिर चंद्रबाबू नायडू को गिरफ्तार क्यों किया गया, उसके ऊपर किस चीज का करप्शन का आरोप लगा हुआ है, इसी बात को जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि भ्रष्टाचार के मामले में टीबीडी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी आज सुबह हुई है। आज ही सुबह में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। मोदी जी ने जैसा वादा किया था वो वादा अब पूरा करने जा रहा है। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को राज्य के आपराधिक जांच विभाग सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया। भ्रष्टाचार के मामले में टीबीडी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी आज सुबह में हुई है। उन्होंने मेडिकल जांच के लिए एयरलिफ्ट कर नंभाल अस्पताल में ले जाया जा रहा था, लेकिन उन्होंने वहां जाने से इनकार कर दिया, जिसके बाद कैंप उनकी मेडिकल जांच की जा रही है। उन्होंने बाद में उन्हें कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा तो उन्होंने मना कर दिया है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी यात्रा के दौरान शुक्रवार को नांगल जिले के बागमपल्ली में जनसभा को संबोधित किया था और सार्वजनिक संबोधन के बाद नायडू अपनी कैबिनेट वैन में आराम कर रहे थे। शनिवार करीब 3:30 बजे एपी सिंघानिया नायडू को गिरफ्तार करने के लिए उनकी कैबिनेट वैन में पहुंचे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने वाहन को घेर लिया और आंध्र प्रदेश सीआईडी को गिरफ्तार नहीं करने दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रबाबू नायडू का जो बयान है उस पर हम चर्चा करके पहले आपको समझाते हैं कि आखिर वो कहना क्या चाह रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि अपनी गिरफ्तारी को लेकर के चंद्रबाबू नायडू बयान जारी करते हुए कहा, मैं लोगों और कार्यकर्ताओं दोनों से अनुरोध कर रहा हूं कि मैंने आज कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन कल रात अधिकारी यहां आए और उन्होंने क्षेत्र के लोगों को बहुत असहज और भयभीत कर दिया है। किसी मामले का हवाला देकर के और बिना कोई सबूत दिखाए आज मुझे गिरफ्तार करने के लिए राज्य में आए हैं। मैंने उनसे पूछा कि वे मुझे किस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हैं, कोई आधार दिखाओ। अब वे यहां एफआईआर लेकर के आए हैं, एक एफआईआर जिसमें मेरी भूमिका या किसी अन्य विवरण का कोई उल्लेख नहीं है। यह देख करके बहुत दुख हुआ, यह गलत है। दोस्तों, इस प्रकार से उन्होंने बयान दिया है, लेकिन आप साफ तौर पर देख सकते हैं नोटिस में क्या लिखा हुआ है, नोटिस किस प्रकार से बना हुआ है और नोटिस इनके घर पहले पहुंची हुई है। दोस्तों, आपको बता दें कि हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उसके बेटे तेजस्वी यादव और उनके बेटे और साथ साथ उनके पूरी परिवार के लोग, जिसका नाम सीबीआई के चार्जशीट में दायर है, लैंड फॉर जॉब स्कैम का मामला है। साथ साथ लालू प्रसाद जो बेल में बाहर निकले हुए हैं, जो चारा घोटाला का मामला है, उस मामले में भी अब इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और सितंबर महीने में ही इसे भी तमाम लोगों को जेल के अंदर में डाला जाएगा, ऐसा केंद्र मंत्री की तरफ से वादा किया गया है। साथ साथ आपको बता दें कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री, उसके ऊपर भी आरोप लगा हुआ है और वो भी बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। साथ साथ आपको बता दें कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन 56,000 करोड़ रुपए के घोटाले के मामले में उससे पहले ही सीबीआई उसके एक मंत्री को गिरफ्तार कर चुके हैं। अब उसकी बारी है, उसके ऊपर भी
भी सीबीआई की जांच चल रही है और सितंबर महीने में ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। यानी कि दोस्तों जितने भी भ्रष्टाचार करने वाले नेता है जिसका नाम सीबीआई के पास पहुंच चुका है उसको अब गिरफ्तार किया जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार ने सीबीआई को फुल एक्शन में छोड़ दिया है। सीबीआई को पूरे एक्शन के साथ अपनी कार्रवाई करने को कह दिया है। दोस्तों डीपीडी कार्यकर्ताओं की पुलिस की साथ हुई बहस पर भी हम चर्चा करते हैं। नेताओं और आंध्र प्रदेश सीआईडी पुलिस के बीच तीखी बहस हुई, जिसके बाद सुबह करीब 6 बजे नायडू वैन से उतरे और पुलिस के साथ चर्चा की। उनकी गिरफ्तारी के लिए 51 सीआरपीसी के तहत नोटिस जारी किया गया था। नायडू ने मामले की डिटेल्स मांगी, लेकिन पुलिस ने यह कहते हुए विवरण देने से इनकार कर दिया कि डिटेल्स माननीय अदालत के समक्ष पेश की गई है। पुलिस ने कहा कि मामले की विस्तृत जानकारी और रिमांड रिपोर्ट नायडू से पूछताछ के बाद दी जाएगी। नायडू पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए सहमत हुए थे और उसके बाद उसे लेकर के चले गए। इस मामले में हुई गिरफ्तारी, उस पर भी हम चर्चा कर लेते हैं कि आखिर कौन सा मामला था, किस मामले में नायडू की गिरफ्तारी हुई है। चंद्रबाबू नायडू को कौशल विकास घोटाले में मुख्य आरोपी के में मानित किया गया है, जिसमें 250 करोड़ रुपए से अधिक का घोटाला करने का आरोप है। पुलिस अधिकारियों ने चंद्रबाबू नायडू के अधिवक्ताओं को कौशल विकास मामले में आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट द्वारा जारी एफआईआर प्रति और अन्य आदेश का विवरण प्रदान किया है। हालांकि चंद्रबाबू नायडू और उनके अधिवक्ताओं ने जांच अधिकारियों से प्रथम डिजिटल साक्ष्य प्रदान करने का अनुरोध किया, यह बताते हुए कि उनके नाम का उल्लेख एफआईआर रिपोर्ट्स में नहीं किया गया था। पूर्व सीएम ने सीबीआई अधिकारियों से सवाल किया है, मामले में उनकी संलिप्तता के बारे में कोई जानकारी दिए बिना उन्हें कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है। फिर भी पुलिस ने कहा कि गिरफ्तारी जांच प्रक्रिया का प्रारंभिक चरण है और सभी विवरण 24 घंटे के भीतर रिमांड रिपोर्ट्स में प्रदान किए जाएंगे। सीबीआई अधिकारियों ने इस मामले पर जोर दिया कि डीके बसु मामले की तरह निर्धारित निर्देशानुसार गिरफ्तारी की कार्रवाई कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इसी प्रकार से हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री है लालू प्रसाद यादव जी, उसकी गिरफ्तारी होने वाली है और उसे भी बहुत जल्द जेल के अंदर डाला जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि चारा घोटाला के मामले में जो उसकी बेल हुई थी उस बेल की अवधि पूरी चुकी है, फिर भी वो जबरदस्ती बाहर है और वो स्वास्थ्य का बहाना बना करके है। जैसा कि आपको पता है कि सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी कि अब लालू प्रसाद की स्वास्थ्य ठीक हो चुकी है, अब वो आइसक्रीम खाते हैं, अब वो टेनिस खेलते हैं, अब उसे डाल दिया जाना चाहिए जेल में। लेकिन इस पर जैसे रांची कोर्ट की तरफ से जमानत मिली थी, उसकी अवधि पूरी होने के बाद भी रांची कोर्ट कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं और सीबीआई ने जैसे ही कोर्ट में फाइल की और कोर्ट से अपील की, उसमें कपिल सिब्बल जो कि अभी आपको पता होगा इंडिया गठबंधन में शामिल हुए हैं, कपिल सिब्बल जो कि वरिष्ठ वकील हैं, उन्होंने लालू प्रसाद की तरफ से बहस करते हुए कहा, कोर्ट में अपील की कि अभी भी लालू प्रसाद जब से किडनी ट्रांसप्लांट करके आए हैं उसकी स्वास्थ्य ठीक नहीं रहती है, जिसके कारण वह अभी जेल में नहीं रह सकते हैं और इस पर आरोप लगा रहे हैं सीबीआई कि यह स्वस्थ है। लेकिन जैसे ही सीबीआई ने उस पर आरोप लगाया कि लालू प्रसाद लगातार जन सैलाब में घूम रहे हैं, लगातार वह भाषण दे रहे हैं, लगातार वह जगह जगह जा करके इंडिया गठबंधन की नींव गाड़ने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से वोटिंग मांगने की जो है प्रक्रिया जारी रखे हुए हैं, तो इस पर कपिल सिब्बल कहते हैं कोर्ट से कि ऐसा इसलिए वह कर रहे हैं, यह घूमने का काम है। डॉक्टर द्वारा कहा गया है कि लालू प्रसाद जी जितने घूमेंगे उतने जल्दी उनकी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी और इसलिए वह घूम रहे हैं, ना कि उसकी स्वास्थ्य ठीक हुई है, बल्कि उनकी स्वास्थ्य में अभी बहुत कमी है। इसलिए हम कोर्ट से अपील करना चाहते हैं कि उसको कुछ दिन और बाहर रहने दे, ऐसा कपिल सिब्बल ने अपील किया। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि बहुत जल्द लालू प्रसाद को उस मामले में तो अक्टूबर में सुनवाई होने वाली है चारा घोटाला के मामला में, लेकिन आपको बता दें कि लैंड फॉर जॉब स्कीम के मामला में बहुत जल्द गिरफ्तारी होने वाली है लालू प्रसाद के पूरे परिवार की, और साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री की भी गिरफ्तारी होने वाली है और साथ साथ आपको बता दें कि हेमंत सोरेन की भी गिरफ्तारी होने वाली है। जितने भी भ्रष्टाचारी नेता है उन तमाम नेताओं को बहुत जल्द गिरफ्तार किया जाएगा। केंद्र सरकार ने सीबीआई को पूरे आदेश दे दिया है कि जितने भी भ्रष्टाचारी है किसी को बख्शा नहीं जाना चाहिए, सभी को लगातार गिरफ्तार करने के आदेश जारी कर दिए हैं। दोस्तों फिलहाल ये क्या होता है आगे, इसका अपडेट्स हम बताने का आपको प्रयास करेंगे, लेकिन आप क्या सोचते हैं इस पर कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मिथिला।